फेमस ड्रामा सीरियल तेरे बिन की एपिसोड नंबर 49 में जी नोरेज़ जो है वो आता है अपने ससुराल और ससुराल वालों को खड़ी खड़ी सुनाता है और वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को उसकी गलतियों और उसके माजी वगैरह के साथ एक्सेप्ट करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो आपके घर में दोबारा आए। तो अब जी माँ बेगम जो हैं अब उनको रोना पिटना याद आता है कि मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया है, मेरी बेटी कभी मुझे मिलने नहीं आएगी। मतलब क्या एटीट्यूड है इस माँ बेगम के। ही सारे कांड हैं जो अभी तक जितनी भी मिस्टेक्स लाइफ सबकी ट्रबल में डली है वो इन माँ बेगम के फ़ैसलों की वजह से है। क्यों मतलब क्या हर चीज़ का हल शादी होता है या हर चीज़ का हल शादी तोड़ना होता है? कभी माँ बेगम शादी कराने में जल्दी करती हैं, कभी रिश्ते तोड़ने में, बहू को घर से निकालने में जल्दी करती हैं। क्यों मतलब अगर बेटी से गलती हुई है और ऑब्वियसली उस टाइम पे इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में होता है, तो क्या सिर्फ एक यही हल होता है सबके पास कि जिसकी शादी करा दो? ऑब्वियसली अगर वो इस मेंटल स्ट्रेस के साथ जाएगी तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स आगे भी कर सकती है, उसका आने वाली उसकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, ससुराल में उसका इमेज खराब हो सकता है। यहाँ पे मुर्तसिम आता है कमरे में और जो है वो उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता के हया तो वो मीरब तो यहाँ पे भी नहीं है और हया बीबी यहाँ पे अंगूठी के साथ खेल रही हैं। और मुर्तसिम आएगा पूछेगा हया कहाँ पे, मीरब कहाँ पे है। एक्चुअली मीरब की जगह लेने की हया ने इतनी ज़्यादा कोशिश की है कि मेरे मुंह पे मीरब की जगह हया यार। वो फिर जाएगी एक्टिंग करेगी और ये कहेगी भाग भाग आएगी कि मुझे तो सिर्फ अंगूठी मिली है, मीरब घर में कहीं नहीं है। और माँ बेगम साहिबा अभी तक किसी कश्मकश में कि इनके बीच हुआ क्या है जो वो घर पे नहीं है। और यहाँ पे आके ये बताएंगे कि जी चौकीदार ने बताया है कि मीरब बीबी रात को कहीं बाहर चली गई। अब मीरब का यहाँ पे एक्सप्रेशन तो उसने गुस्से वाला बनाने की कोशिश की लेकिन अंदर से वो रोने वाला हुआ है। और यहाँ पे माँ बेगम उसको मीरब को ही कसूरवार ठहराएंगे, उनको पता पुता कुछ नहीं है कि हुआ क्या है। यहाँ पे अनवर चाचा आएंगे और यहाँ पे कहेंगे अच्छा तुम्हें भी अपनी बेटी के करतूतों का पता चल गया। फिर इनको पता नहीं क्या सूझेगी, कराची पहुँच जाएंगी। वहाँ पे मुर्तसिम जो है मुसलसल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब रुहेल के भी घर जाके पता किया गया, रुहेल नहीं है। मतलब इन्होंने इतना सीन क्रिएट किया जी, मुर्तसिम ने भेजा तो बंदा उसको या तो मार देता है या अगवा कर देता, उसको फिर खुला छोड़ा हुआ है। मारा तो पहले भी था थोड़ा बहुत आप लोगों ने। और यहाँ पे सबा भी घर पे नहीं होती और ये सब बातें हैं कराची। और कराची वालों को जब पता चलता है कि मीरब इनके पास भी नहीं है और यहाँ भी नहीं पहुँची तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एक बेटी को आपने पाला, भले ही वो आपकी अपनी बेटी नहीं थी लेकिन आपने उसको दिल से अपनी बेटी माना, ज़बरदस्ती उससे आप छीन लिया गया आपसे और फिर उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर करा दी। ये सब कुछ किया माँ बेगम ने। मतलब देखें जिसने पाला उसका ही हक होना चाहिए था शादी का। और अगर आपने पहले से फैसला कर रखा था तो आपको बच्ची को थोड़ा सा बता देना चाहिए, तो बच्चे को बताया जाए, थोड़ा देर उनका निकाह कर देते, उनकी अंडरस्टैंडिंग तो देते। एक मतलब इंसान माहौल अलग किया, मिजाज अलग, मतलब सब कुछ ही एक लड़की से छीन के आप एकदम उसको कहो कि जी तुमने अब इस माहौल में रहना है, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारी मिस्टेक करेगी। माँ बेगम फिर यहाँ पे रिश्ता तोड़ने पे लागू हुई हुई है कि जी उन्होंने वकास वगैरह तुमसे रिश्ता तोड़ दिया तो तुम क्या करने जा रहे हो मीरब को ढूंढने। बंदा पूछे उनका रिश्ता टूट जाए, क्या मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मामूली होता है? पहले तो तुम्हें बड़ी वो बहू की जब बात आती है तब तो बड़ी बड़ी वो देते हैं जी, शोहर का बड़ा मुकाम होता है, रिश्ते की बहुत अहमियत होती है। यहाँ पे वकास जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की और अपनी बेटी को ढूंढने की। और यहाँ पे जब वो सबा के घर पहुँचते हैं उनको पता चलता है कि मीरब यहाँ पे नहीं है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मीरब बस से उठती है, वो चल फिर रही है, उसको ढूंढ रही है कि वो कहाँ जाए, उसको समझ नहीं आती। उसको एक गेस्ट हाउस नज़र आता है, वो बिला सोचे समझे उस गेस्ट हाउस में एंटर कर जाती है। वहाँ पे इतनी यहाँ पे भी बोंगी दिखाई है। जब तक असल में रोमांस चल रहा था ना तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कितनी ज़्यादा बोंगी इस ड्रामे में थी। लेकिन जब से रोमांस खत्म हुआ लोग इसकी जो मिस्टेक्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। खैर वो यहाँ पे कहती है जी मेरे पास नाम भी अपना गलत आती है। वो कहता है कि आपके आईडी कार्ड, आपका फ़ोन नंबर वगैरह चाहिए होगा। वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। और फिर वो रूम में आके सोचती है कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। उसको सब कुछ टाइम की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल ठीक है। कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 साल के अंदर उसके साथ इतना कुछ हो गया। उसको पता चला कि जी जहाँ पे वो रहती है वो उसके असल माँ बाप नहीं है, वो आगे पढ़ नहीं सकती, वो उसका जो लाइफस्टाइल है वो उसे सारा छीन लिया गया। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी गई जिसको शदीद नापसंद करती है। उसके अलावा माहौल भी बिल्कुल अलग दिया गया जिस माहौल में वो पली बढ़ी थी। तो बहुत सारा कुछ उसके लाइफ में चेंज हुआ। तो ऑब्वियसली एक इंसान को टाइम चाहिए होता है सबसे निपटने के लिए। और इन सारे हालातों वाक़यात की वजह जो है माँ बेगम के फ़ैसले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह की है। फिर चाहे वो मीरब और मुर्तसिम हो, हया हो, क्योंकि हया की भी अगर एक लड़की इंटरेस्टेड है आपके बेटे में तो आप उसको कंट्रोल टाइम पे कर लो, एटलीस्ट उसकी शादी कर दो, उसको कहीं और भेज दो। आप अपने बेटे बहू का घर आराम से खराब करा रहे हो। यहाँ तक कि मरियम की ज़िंदगी पे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया है माँ बेगम के फ़ैसलों का। एक लड़की साफ साफ कह रही है मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी, फिर भी आप ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हो। वो तो नोरेज़ अच्छा निकल आया लेकिन हर लड़की की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती।
अब इस ड्रामे में बहुत सारे ट्विस्ट बाकी हैं। आगे मुर्तसिम और हया की शादी का भी सीन बनेगा और मीरब कैसे वापस जाएगी और क्या होगा, जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।